बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने टाइम दिया हुआ था पीटीआई को कि आएँ और अपने इस्तीफ़े एक्सेप्ट करवाएँ। मोहतरम नाज़रीन इकराम, पीटीआई का वफद असद कैसर, साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली, चीफ विप आमर डोगर और उनके साथ हमाद अजहर, अमजद न्याजी जो कि डॉक्टर शरीफ न्याजी के बेटे हैं, उसके अलावा मियाँ हमाद अजहर, साबका डिप्टी स्पीकर कासम सूरी और दीगर लोग आज स्पीकर के चैम्बर में गए। मगर स्पीकर साहब की एक नई मंतक थी कि मुझे आपके 22 लोगों के फ़ोन आए। कुछ ने कहा कि हमारी तनख्वाह शुरू की जाए, गुलाम बीबी बरवाना और एक दो और के नाम लिए कि इन्होंने हमें बाकायदा तौर पे कहा कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किए जाएं। जबकि जो उनकी बातें थी कि वो कहते कि अकेले अकेले आएँ और फ़र्दन आएँ मेरे पास, कोई उन पे दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, तो फिर मैं अगर वो अपने हाथ से लिखे हुए इस्तीफ़े होंगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। जो पहली बात उन्होंने की कि मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन करके, कुछ ने डायरेक्ट कहा कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किए जाएं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अभी थोड़ी देर पहले ही एक शख्स का वीडियो पैगाम आया कि जिनमें से वो नाम ले रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमारे कायद मोहतरम जनाब इमरान खान साहब हैं, वो जो जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, हमने इस्तीफ़े दिए तो दे दिए। इनमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, कोई हमें उन्होंने डायल नंबर या ये चीज़ें तो मीडिया पे आके शो नहीं की राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, क्योंकि वो पीडीएम के इत्तेहादी हैं और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो लिहाजा वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे इनके इस्तीफ़े। तो बाहर आकर फिर असद कैसर साहब, हमाद अजहर साहब, कासम सूरी साहब, चीफ विप आमर डोगर साहब जो हमारे इधर मुल्तान के हैं, उन्होंने कहा कि उनकी बदनीयती इससे साफ ज़ाहिर है कि वो हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फवाद चौधरी साहब और फिर मसरत जमशेद चीमा साहबा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अदालत आलिया जा रहे हैं क्योंकि स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए और ना ही करने हैं। वो ये भी कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि मुझे 22 लोगों ने कहा और 5 ने इस तरह कहा कि 22 लोगों ने मुझे फ़ोन करके मना किया कि हमने इस्तीफ़े दिए ही नहीं, वो तो पार्टी प्रेशर में दे दिए। 2 ने ये कहा कि हमारी तनख्वाह इशू की जाए, जबकि इस तरह की वो बातें जो कि सारा दिन आज मीडिया पर गर्दिश करती रहीं कि वो 5 और 22 कुल मिला के 27 बन जाते हैं। लेकिन उनमें से भी लोग जो टीवी पर आए, बाद में जो तस्दीक हुई कि वो कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसी बात नहीं की। इनमें हकीकत क्या है ये तो अभी तक कोई इस चीज़ का पता नहीं। जबकि फिर यही बात असद कैसर साहब ने और हमाद अजहर साहब जो कि मियाँ मोहम्मद अजहर साबिक गवर्नर पंजाब के, वो मुस्लिम लीग काफ से जिनका ताल्लुक था, वो कहते हैं कि फिर वो जो 11 इस्तीफ़े पहले एक्सेप्ट किए, बात तो ये दिल को लगती है कि 12 इस्तीफ़े एक्सेप्ट फिर किस बुनियाद पर किए गए। वो इस्तीफ़े इस बुनियाद पर एक्सेप्ट किए गए कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि वो बहुत थोड़े मार्जिन से वहाँ पर जीते थे पीटीआई वाले, लिहाजा क्योंकि पीडीएम ने ये सोचा कि यहाँ पर इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके नए इलेक्शन करवाकर और अक्सरियत हासिल कर ली जाती है नेशनल असम्बली में। मगर ये उनका ख्वाब भी शर्मिंदा तबीर ना हो सका, मासवाए 2 सीटों के, क्योंकि एक सीट तो वो जो कराची लियारी वाली थी, मलीर वाली, सॉरी लियारी कह दिया, कि वहाँ पर तो वो अब्दुल हकीम बलोच साहब जीत गए इमरान खान साहब को शिकस्त देकर। मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ था मेहरबानों का और अली मूसा गिलानी साहब का, उसमें अली मूसा गिलानी साहब जीत गए थे। वो सीट ऐसे थी कि उनके जो बेटे जैन क्रैशी थे उन्होंने छोड़ी थी, क्योंकि वो मेंबर सूबाई असम्बली हो गए थे, तो फिर ये ऑटोमेटिकली उनका इस्तीफ़ा वहाँ पर एक्सेप्ट हो गया और वहाँ पर ये इलेक्शन हुए 12 अक्टूबर को। मोहतरम नाज़रीन इकराम, वो भी जो 7 सीटें थी वो उनमें से भी इमरान खान साहब जीत गए। तो ये हाल था कि वहाँ पर भी उनको वो पीडीएम को कामयाबी नज़र नहीं आई,
इसी वजह से ना तो वो फ्रेश इलेक्शन की जानब जा रहे हैं, ना ही वो कोई इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ना ही इनके इस्तीफे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे कि कल ये मैंने वीलॉग में आपसे कहा था कि हुकूमत जो इस वक्त बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में है, आज जो रिजर्व हमारे पड़े हुए हैं वो भी स्टेट बैंक के मुताबिक बहुत ही नीचे आ गए हैं। अब ये जो हुकूमत है पीडीएम की बहुत मुश्किल हालात में है, ये अब सोच रही है क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कल जैसे कि मैंने शब्बर ज़ैदी साहब के इंटरव्यू का हवाला देकर बताया था कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात हो रही है, शायद कि टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाए, मगर पीटीआई वाले भी ये कहते हैं कि वो टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो किसी तरह भी हमें काबिल कबूल नहीं होगी, और ये आइन का हिस्सा भी नहीं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत इतने अरसे के लिए आए। अल्लाह ताला खैर करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान की, इसके लिए जो भी करे बेहतरी करे, चाहे टेक्नोक्रेट आए या केयर टेकर सेटअप आए, जो लोग भी आए इस मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएं, और जो कि आम लोग हैं 98% जिनकी आबादी है, मेरे जैसे हैंड टू माउथ लोग हैं, उनके लिए कोई अच्छा रास्ता अच्छी राह तलाश करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम में, किसी वीडियो में, किसी व्लॉग में। अगर कोई इनकी सूरत हाल निकलती है तो फिर बताएंगे इंशाल्लाह। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।